ये हिंद स्टूडेंट मिल गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके जीएस का वायरल पेपर स्टूडेंट 2026 का स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे स्टूडेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए। 8, 9 और 10 जून को यही क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट रिपीट होने वाले हैं। यही पैटर्न जो है एग्जाम में रिपीट होगा। तो जीके जीएस के इन सभी प्रश्नों को स्टूडेंट घोल कर पी लो। PYQ लेवल के क्वेश्चन पेपर ये रखे गए हैं। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन रखे हैं, प्रीवियस ईयर से भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। सबसे वायरल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से उत्तर कमेंट करके बताएंगे जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है स्टूडेंट। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया जाता है स्टूडेंट, याद रखेंगे आपका कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में या फिर कानपुर में? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है वो आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पर है स्टूडेंट? आगरा में है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से स्टूडेंट क्वेश्चन लाते हैं। तो एक बार साथियों क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं और वीडियो को जो देख रहे हैं लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। आगे देखिए, सुरहाताल पश्चिमी बिहार स्थित है। कहां पर स्थित है सुरहाताल पश्चिमी बिहार स्थित है? जल्दी से बताएंगे। जौनपुर जिले में, बलिया में, वाराणसी या फिर देवरिया में? तो याद रखेंगे स्टूडेंट सुरहाताल पश्चिमी बिहार जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बलिया जिले में स्थित है। कहां पर है? बलिया जिले में स्थित है। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट कहां है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल? माउंट एवरेस्ट जो है स्टूडेंट कहां पर है? तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नेपाल में है। आगे चलिए और अगला देखिए स्टूडेंट, आंसर बताइए फटाफट। नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? नवंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। रविंद्रनाथ त्रिपाठी, यशवर्धन कुमार सिन्हा, अशोक चंद्रा, हीरालाल सामरिया? जल्दी से बताएंगे किसने जो है शपथ ली थी सूचना आयुक्त के, नए सूचना आयुक्त के रूप में जो शपथ ली थी? याद रखेंगे स्टूडेंट वो आपकी हीरालाल सांवरिया ने ली है। किसने? हीरालाल सांवरिया ने। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी या फिर रसिया? तो इनमें से जो स्टूडेंट वो एक है ढोला मारू है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है। कौन सा? ढोला मारू नहीं है। बाकी के तीनों हैं, बिरहा, कजरी, सरिया जो है उत्तर प्रदेश के हैं। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध जो है इनमें से कौन से लोक नृत्य से है? छोलिया, नटबरी, जोगिनी या फिर चरकुला से? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे फटाफट। ब्रजमंडल का संबंध जो स्टूडेंट चरकला लोक नृत्य से है। किससे है? चरकुला लोक नृत्य से है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण कौन से राज्य में किया गया है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु? जल्दी से राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो कहां पर 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या फिर आगम? तो जैन साहित्य को स्टूडेंट याद रखेंगे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई? कौन से राज्य में जो अगस्त 2023 में गृह ज्योति योजना शुरू की गई थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो कहां पर शुरू की गई थी? तो ये आपकी कर्नाटक में शुरू हुई थी। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, कर्नाटक में शुरू की गई थी। आगे देखिए, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होता है? पास्कल होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम? कौन सा संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टूडेंट आपका कथक है। कौन सा है? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है स्टूडेंट। कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से कथक संबंधित है।
उत्तर प्रदेश से कथक जो है संबंधित है। और भरतनाट्यम स्टूडेंट आपका कहाँ से है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम है। और वहीं ओडिसी की बात की जाए तो ये आपका उड़ीसा से है। और कच्चीपुड़ी स्टूडेंट आपका आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। सी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन से देश ने खिताब जीता है? पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब जो है कौन से देश ने स्टूडेंट जीता था? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे चलिए देखिए 51, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? कौन सा रंग है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे वो आपका लाल रंग होता है। कौन सा है? लाल रंग है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाल रंग होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला जो है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है? चित्रकूट, आगरा, बांदा या फिर झांसी? तो कालिंजर का किला याद रखेंगे स्टूडेंट कहाँ है? झांसी में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, झांसी में होगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए आंसर फटाफट से। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता था? अगस्त 2023 में श्वेता शारदा, नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा, अंजना, पेमा भूटिया, किसने जीता था स्टूडेंट? राइट आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे तो प्रवीणा, अंजना ने 2023 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता था। आगे देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची जो है भारत के संविधान में कौन से देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा? किस देश की देन है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की देन है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टाइगर डे प्रतिवर्ष स्टूडेंट आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम याद रखेंगे मेटाकार्पल्स है। कौन सी हड्डी होती है? मेटाकार्पल्स होती है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक स्टूडेंट कहां पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या फिर अवध क्षेत्र में है? तो कहां पर है स्टूडेंट? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक है स्टूडेंट का, सबसे अधिक है। आगे देखिए, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में इस स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? विटामिन B12 जो है स्टूडेंट रक्त कोशिकाएं बनाता है, RBC के निर्माण करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को स्टूडेंट रुपयक नाम दिया गया था, जिन्हें रूपक भी कहते थे, रुपयक नाम दिया गया था। आगे देखिए, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, बनवासी, कांची या फिर बादामी? कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी याद रखेंगे स्टूडेंट, कदम्ब राजाओं की राजधानी आपकी बनवासी थी। कौन सी थी? बनवासी थी स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम पूरे 38 क्वेश्चंस लाए हैं, एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। प्रीवियस ईयर लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पर पूछे गए हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी साथी एक बार चैनल को पर जो भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। स्टूडेंट हम डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से, चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासें हो चुकी हैं। हमने RW ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी कराई है। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया है। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे थम्स अप का बटन दबाकर। तो चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन फटाफट से बताइए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में, पुणे में, पटियाला या फिर ग्वालियर में है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल
जो है वो आपका संस्थान पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पटियाला में है। आगे चलिए और बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? जल्दी से बताएंगे भारतीय संविधान के कौन से भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात की गई है? कौन से भाग में की गई है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 में बात ये कही गई है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन से भाग 4 में इसकी बात की गई है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? कौन है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर भारत के महान्यायवादी, या फिर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? जल्दी से बताएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। फिर इनकी नियुक्ति स्टूडेंट कौन करता है? जल्दी से बताएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों जो मिलकर हैं वो इनको निर्वाचित करते हैं, उपराष्ट्रपति को। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? आगरा, मथुरा, सहारनपुर, या फिर कानपुर देहात। संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आपका सहारनपुर है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सहारनपुर होगा सही जवाब। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा जो राज्य है, कौन से राज्य में, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा जो है राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय लखनऊ। तो कौन सा जो है राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा एक है जो राज्य विश्वविद्यालय है? तो वो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, यही जो है राज्य विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 66, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। किसके अंतर्गत जो है बिक्री लागत नहीं है? अल्पाधिकार, ध्यधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता। किसके अंतर्गत जो है स्टूडेंट बिक्री लागत नहीं है? तो याद रखेंगे बिक्री लागत आपकी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 और आंसर बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? काला आजार, एड्स, रेबीज, या फिर चेचक। तो कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, काला आजार जो है स्टूडेंट प्रोटोजोआ के कारण होती है। काला आजार बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध जो है स्टूडेंट वो कौन सी नदी पर बना है? फटाफट से बताएंगे। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, या फिर सिंधु। तो नागार्जुन बांध जो है स्टूडेंट वो बना है आपका कृष्णा नदी पर। किस पे बना है? कृष्णा नदी पर बना है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है इनमें से कौन सा है? शिमला प्रपात, या फिर हैगनेक्कल प्रपात, कोटाकल्लम प्रताप, या फिर जोग प्रपात। इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखेंगे स्टूडेंट कौन सा है? वो आपका जोग प्रपात जो है स्टूडेंट सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इनमें से कौन से राज्य की समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है? गोवा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे छोटी जो सीमा है स्टूडेंट वो आपकी गोवा की है। किसकी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी वो आपकी गोवा की है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये तीनों जो है कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, या फिर बंगाल। तो याद रखेंगे स्टूडेंट ये तीनों नवाब जो थे वो आपके बंगाल के नवाब थे। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ के थे? बंगाल के नवाब थे। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने कौन से धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता का दर्जा दिया था? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, या फिर भगवत गीता, डी कुरान शरीफ है। तो महात्मा गांधी ने स्टूडेंट याद रखेंगे भगवत गीता को अपनी माता कहा था। किसको? भगवत गीता को कहा था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए और फटाफट से बताइए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा क्या था स्टूडेंट? सती प्रथा ऐसा था, अगर किसी भी महिला का कोई भी पति जो है
देहांत हो जाता है, वो उसका स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसकी पत्नी को भी उसके अपने पति के साथ ही आग में जलना होता था, जला दिया जाता था, उसके साथ में ही सती कर दिया जाता था, उसी को सती प्रथा कहा जाता था। तो इसका अंत जो है भारत में किसने किया था? तो इसका अंत याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जो सती प्रथा का भारत में अंत कर दिया था, इसने बिल्कुल इस पर रोक लगा दी और इसे बंद करवा दिया। ये पूरी तरीके से एकदम गलत था स्टूडेंट। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी महिला को भी जबरदस्ती मार देना या फिर आग में जला देना, ये बहुत ही गलत था उस समय, इसलिए इसको बंद कर दिया। किसने? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने इसको बिल्कुल ही इस पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट से बताइए स्टूडेंट आंसर 74 का। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? जल्दी से बताएंगे वह प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, पीबी सिंह या फिर चंद्रशेखर? तो कौन थे स्टूडेंट वो? तो याद रखेंगे वो आपके पीबी सिंह थे। कौन थे? पीबी सिंह थे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पीबी सिंह थे। आगे का देखिए, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जीके जीएस का। यहाँ आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैचू ऑफ पीस भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर गोवा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। फटाफट से HW का प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और कमेंट कर देना 38 में से आपका स्कोर कितना आया है। जो भी स्कोर आया है कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टूडेंट एक बार। और क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ स्टूडेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट, तो अभी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के समय पर स्टूडेंट, अगर आप एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस अपनी करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को ऑन कर लें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज की PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लें उसको भी स्टूडेंट। और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर आपको बताना है, जरूर उसके बाद ही जाना है स्टूडेंट। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट। हमने इंपॉर्टेंट क्लासेस भी कराई हैं, आपने उनको नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी स्टूडेंट। और हमने हिंदी के लिए स्टूडेंट एक तद्भव तत्सम की 600 प्लस तद्भव तत्सम जिसमें कंप्लीट किए हैं, महामैराथन जिसे कह सकते हैं आप, उसको कंप्लीट किया है। उससे आप पढ़ लेते हैं तो एक भी तद्भव तत्सम आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। नहीं देखिए तो जाकर जरूर देखना, चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।